गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं आप लोग के बीच आज मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 11 लेकर आया हूँ। इसके पहले 10 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। साथ ही साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री का 42 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो कि जे लगभग में वो मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, जो कि ये भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे बहुत से सारे साइंस का और मैथ का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और सीरियल से देखिए, ताकि सीरियल से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे सभी वीडियो को देखते जाइए और लाइक करते जाइए और सुंदर से सुंदर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में मैं भी अच्छा से अच्छा और इससे भी बेहतर से बेहतर मैं वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आऊँ और आप उसका लाभ उठा सके। और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पे किसी भी प्रकार के पैसा पेड बैच नहीं चलता है, पैसा वाला बैच नहीं चलता, पेड बैच नहीं चलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सेवा किया जा रहा है, ठीक। और सीरियल वाइज हम लोग चलते हैं, ये नहीं कि यहाँ से वहाँ से आगे पीछे नहीं होता है। यदि आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठिएगा तो सफलता आप लोगों को ज़रूर प्राप्त होगा, ठीक। क्योंकि बहुत मेहनत से इसको तैयार किया जाता है और बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि वहाँ तक यदि वीडियो नहीं पहुँचा हो तो वहाँ तक पहुँचे। और साथ ही साथ मैं जो आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, मेरा भी मेहनत साकार हो गए, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत चीज़ खोजना पड़ता है, तब जाके आप लोगों के बीच ये रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है। तो केवल आप लोग इतना मेरे लिए ज़रूर ही कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे थे, जिसमें से मोहम्मद बिन तुगलक ने पांच गलतियां किया था, ठीक। जिसमें से एक गलती इसके पहले वाले यानी पार्ट 10 में हमने बता चुका हूँ और बाकी गलतियां जो किया था उसके बारे में मैंने बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो पहला गलती तो मैं बता चुका हूँ, दूसरा गलती यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक जो था, उसने तांबे के एक सांकेतिक मुद्रा चलवाया। तो तांबे के सांकेतिक मुद्रा का मतलब यह होता है कि वो जो मुद्रा जो था बिल्कुल माने जो सिक्का जो था बिल्कुल प्लेन था, उसमें किसी प्रकार का नहीं मोहर था, नहीं कोई डिजाइन था, नहीं कुछ लिखा हुआ था, ठीक। एकदम सीधा ढाल दीजिए, चला दीजिए, ठीक। जिसका इसमें दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत यही हुआ कि उसका कोई आसानी से कॉपी कर ले रहा था। उसके जैसे सिक्का फिर से ढाल के बहुत से धड़ल्ले से मार्केट में फैलने लगा, ठीक। और किसी को महसूस भी नहीं होता था। अगर मान लीजिए उसमें कोई मोहर रहता, कोई डिजाइन रहता, कुछ लिखा हुआ रहता, तो उसको कॉपी करना कहीं ना कहीं दिक्कत था, कठिनाई होती थी, हो सकता है कॉपी ना हो पाए, ठीक। लेकिन उसने बिल्कुल प्लेन ही चला दिया, जिसका दुरुपयोग धड़ल्ले से हुआ और बाद में इसको उस मुद्रा को बंद करना पड़ा, ठीक। ये दूसरा उसका गलती था, ठीक। तीसरा गलती उसने यही था जो कि मंगोलों से बचने के लिए इसने मंगोलों से बचने के लिए तथा अपना इस्लामिक धर्म को प्रचार करने के लिए सोचा कि मैं अपना राजधानी बदल दूं, दिल्ली से कहाँ पर कर दूं, दौलताबाद में कर दूं, दिल्ली से दौलताबाद में कर दूं।
तो दौलताबाद में इसलिए करना चाहता था कि दौलताबाद जो था वो एकदम बीच बीच में पड़ता था उसके राज्य से। सोचा कि भाई इसके चारों तरफ मैं आराम से कवर करते रहूँगा, देख रेख करते रहूँगा, और साथ ही साथ जो मंगोल धड़ल्ले से मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं इससे भी मैं बचते रहूँगा, क्योंकि मंगोल सबसे ज़्यादा आक्रमण इसी के समय किया था सब। अब इसमें हुआ क्या, जब दिल्ली से जब पूरा अपने सैनिक को लेकर जा रहा था दौलताबाद के लिए, तो उस समय जब इधर से जब अपना पूरा राज साम्राज्य लेकर जब चला, तो उस समय सवारी तो था नहीं, बस ये अपना हाथी पर चढ़ा और चलते बना, और पीछे पीछे पूरा जनता चलते गई। ठीक, और रास्ता में इसने कहीं रुका ही नहीं, रास्ता में कोई खाना पानी नाश्ता वगैरह कहीं व्यवस्था भी नहीं किया था, और ये चलते गया। ठीक, जिसका देन क्या हुआ कि रास्ते में बहुत से सारे सैनिक, जो लोग इसके पीछे पीछे जा रहे थे, क्योंकि राजा है तो जा रहा है, तो इसके पीछे पीछे प्रजा और जाहिर सी बात है सैनिक भी जाएगा, तो बहुत से सारे लोग इधर से जाते समय उन लोगों का मृत्यु हो गया, खाना खाए भी ना, पानी पिए भी ना। ठीक, उसके बाद से जब वहाँ पर जब दौलताबाद में जब भी पहुँचा, तो देखा जब भाई बहुत कम सैनिक दिखाई दे रहा है। और बेउधवा का किया जी, कहा जे और सैनिक कहाँ हैं? तो और सैनिक तो रास्ते में खाए भी ना, पानी पिए भी ना, मर गए, क्योंकि रास्ते में कोई व्यवस्था था नहीं। ठीक, आई तो राजा था, मान लीजिए राजा था तो सब कुछ इसको ऊपर व्यवस्था होगा, सब लेकर चला होगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, समझता होगा जो सब कोई लेकर चला होगा, सब किसी को मिलता होगा, सब कोई खाता पीता आ रहा है नहीं। तो जब ये सुना जब बहुत से सारे सैनिक खाना खाए भी ना, पानी पिए भी ना, मर गए, तो कहा ठीक है चलो वापस चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब वापस फिर से वहाँ से तुरंत चल दिया। जब वापस जब चल दिया, अब फिर से जो वापस जब आते आते और बहुत से सारे सैनिक मर गए, जो बचा खुचा था वो भी सैनिक बच गए, मर गए, और बहुत ही कम सैनिक फिर से दिल्ली में पहुँचे। इतना बड़का ये पागल था। ठीक है, जो कि ये बिल्कुल ये असफल इसका मिशन रहा। ठीक, उसके बाद से क्या किया, तीसरा गलती था। चौथा गलती यह था कि उसने एक खुरासान एक जगह है जिस पर उसने क्या करना था, उसको चढ़ाई करना था, यानी युद्ध के लिए उसने 3 लाख सैनिक तैयार किया। 3 लाख सैनिक तैयार करने के बाद उन लोगों को एडवांस में बहुत से सारे रुपया, कई महीनों का पैसा उसने एडवांस में दे दिया। ठीक, बोल दिया जो खुरासान पर हम लोग चढ़ाई करना है, इतना आप लोग रुपया ले लीजिए और लेकर अपने अपने घर पर खर्चा वगैरह रख दीजिए, ताकि वहाँ पर हम लोग जाएंगे लड़ाई करने के लिए, हो सकता है वो बहुत लंबे समय भी लग सकता है, तो आप लोग का बाल बच्चा खाए बिना मरे नहीं। ठीक, अब देने को पैसा दे दिया, लड़ाई करने चला गया, और वहाँ पर जब गया तो चारों ओर से पूरा किलाबंदी कर लिया, और लंबे समय तक अपने सैनिकों को रोका रहा। ठीक, लड़ने नहीं दिया, लड़ने के लिए बार बार सैनिक कह रहा था, लेकिन लड़ने नहीं जाने दे रहा था। लंबे समय तक इंतज़ार किया, और इंतज़ार करने के बाद कुछ समय के बाद में इसने क्या करता है, वो जाके वहाँ के खुरासान के जो सम्राट था उससे क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। अब पूरा सैनिक सब बवाल कर दिया कि जब इसको संधि ही करना था तो फिर हम लोग को इतना दिन से खड़ा किया है, खड़ा क्यों किया,
फिर इतना लफड़ा करने का जरूरत है। तो सबसे बड़ा चीज़ यह हुआ लॉस कि जो जब इसको संधि ही करना था तो उतना रुपया 3 लाख सैनिकों को अग्रिम यानी पहले ही सैलरी देकर पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत क्या था। ठीक, तो इतना बड़ा गलती इसने किया था। ठीक, उसके बाद से आता है क्या, इसने 5वां गलती, इसने सैनिकों को विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने हिमालय के दुर्गम चोटी कराची अभियान के लिए सैनिक भेजा, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मर गए। 1333 ईस्वी में मार्को का यात्री एवं बतूता 700 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा। ठीक ठीक, उसके बाद से अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना कर लिया, जो कि इस एक हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो टोटल डिटेल्स में हम लोग जानेंगे विजयनगर क्या है। ठीक, उसके बाद से 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक, बहमनी भी साम्राज्य हम लोग को पढ़ना बाकी है, हम लोग इसको भी कवर करेंगे। ठीक, उसके बाद से अगला हम लोग का आता है ये 1351 ईस्वी में सिंध विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान स्वयं गए थे, यानी मोहम्मद बिन जो तुगलक था स्वयं गया, और उसी में क्या हो गया, ये उसी के दौरान ये मारा गया। ठीक है, इसके मृत्यु को बदायूं कहता है, सुल्तान को उसके प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति हो गया। अब क्यों हो गया, क्योंकि हर हमेशा उल्टा पुल्टा, अभी हम लोग पढ़े हैं 5 ठो गलतियाँ किया है, ये हर हमेशा सब उल्टा पुल्टा निर्णय लेने का ही क्या है नतीजा था। ठीक, इसीलिए जब ये मर गया तो पूरा जनता भी क्या हो गया, एकदम पूरा निश्चिंत हो गया, खुश हो गया, ठीक हुआ, चला गया। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार अपने दरबार में क्या करता था, मनाता था। ठीक, मुस्लिम होते हुए भी ये अपने दरबार में स्पेशली एकदम पूरा धूमधाम से अच्छा से होली मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि हमारा राज्य रूढ़ हो गया है। रूढ़ के मतलब क्या हुआ, बीमार हो गया है। ठीक, ये कहता था कि हमारा राज्य क्या हो गया, बीमार पड़ गया। बीमार डालता कौन था, यही नहीं डालता था, उल्टा पुल्टा इसको दिल्ली से क्या ज़रूरत था उसको दौलताबाद जाने के लिए, और गरीबों किया तो पूरा अपने सैनिक के लिए खर्चा वर्चा लेके जाता, रास्ता में कहीं कहीं ठहर के अच्छा से खाना वाना की व्यवस्था कराता है, बीच में रेस्टोरेंट बनवा दिया होता, ठहरने का जगह बनवा दिया होता है, कोई विश्राम करते हुए पहुंचता है तो मरने का कोई संभावना नहीं होता। तो सबसे बड़ा गलती तो ये कर दिया, उल्टे में कह रहा है मेरा राज्य क्या हो गया, बीमार पड़ गया है। अपना मन बीमार पड़ गया, बीमार तो तू डाल दिया है। अगला है तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार के सूबेदार जो थे मजबदुल मुल्क था। कौन था, मजबदुल मुल्क थे। ठीक, ये रहा हम लोग को मोहम्मद बिन तुगलक का हिस्ट्री। अब हम लोग को थोड़ा सा जानना है इसमें, जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग फिरोज शाह तुगलक के पूरा डिटेल्स और जानेंगे। ठीक, यह जमुना खान के चचेरा भाई था। ये फिरोज शाह तुगलक जो था जमुना खान के क्या था, चचेरा भाई था। यह हिंदू माता राजपूत रणमल की पुत्री का क्या था, ये पुत्र था। अतः इसे हिंदू यहाँ पर छूट गया है। हिंदू होने का आरोप
न लगे इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ठीक, इसने क्या कर दिया था, ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो था उस पर ब्राह्मण के पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन लोग को शक न हो गए जब भाई हाँ ये हिंदू राजपूत, यानी राजपूत जो होता है हिंदू होता है, ये लोग ये ना कहे जो हमारे समाज के लोग, हमारे मुस्लिम समाज के लोग कि ये इसका माँ हिंदू है इसलिए ये हिंदू जो है हिंदू से टैक्स नहीं ले रहा है, इसलिए उसने ब्राह्मणों से भी कर लेना शुरू कर दिया। ठीक, इसका राज्याभिषेक 1351 ईस्वी में हुआ। ठीक, इसने अशोक के टोपरा अभिलेख को तथा मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित कर दिया। ठीक, तो ये था हम लोग का आज के वीडियो का लेक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।